मेरे मेरे बीच में 3 शायर और बचे हुए हैं, 3 नहीं बल्कि 4 लोगों को सुनना है। और चारों ये बड़े रचनाकार हैं। कलीमुल हक साहब जो एक समाज सेवी भी हैं, समाजी खिदमतगार भी हैं और एक अच्छे राइटर भी हैं, अच्छी सोच रखते हैं। वो कुछ दुआया कलमात पेश करना चाहते हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ माइक पे और मुख्तसरन अपनी गुफ्तगू फरमाएँ। और आपसे गुजारिश है कि उस वक्त तक आप तशरीफ़ रखें जब तक कि ये हमारे 4 मेहमान शायर कवि अपना कलाम ना पढ़ लें। जनाब कलीमुल हक साहब इख्तिसार से थोड़ा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आदरणीय मंच, नहायत अजीज बुजुर्गों और दोस्तों, नामों का एक हुजूम सही मेरे आसपास, दिल एक नाम सुन के धड़कता जरूर है। जनाब एम कोठियावी राही से मेरा कलमी तारुफ मेरे कॉलेज के ज़माने में हो गया था। उसी ज़माने में मशहूर रसाला बल्कि अदबी माहनामा 20वीं सदी में अक्सर बेशतर राही साहब की तख्लीक़ात शाये हुआ करती थी। ताज़े शुमारे में उनका कोई अफसाना या गज़ल देखकर घर के करीबी वाक़ा उनके एक दफ्तर तक लेकर जाना होता था। देखकर खुश होते थे क्योंकि उनका बतौर मुसन्निफ इदारे से भेजा हुआ शुमारा अभी डाक में होता था। इसी बहाने उनकी एक प्याली चाय बतौर इनाम मिल जाया करती थी, जो कभी इतनी तल्ख होती थी कि बकौल जोश मलिहाबादी जो उन्होंने काजी तलमद हुसैन साहब के लिए कहा था चाय पीकर कि काजी साहब की चाय पीते हैं, मैं हुए हैरत हूँ कि लोग फिर भी जीते हैं। बहरहाल उसी दरमियान राही साहब का एक अफसाना 20वीं सदी में शाये हुआ और उर्दू हल्के में बहुत दिनों तक मौजूए बहस बना रहा। उस अफसाने का उन्वान था प्रोफेसर फजूल, जिसमें उर्दू के एक प्रोफेसर साहब की रूमानी जज्बात की अक्कासी की गई थी। इसी तरह मुख्तलिफ रिसालों और उर्दू अखबारात में राही साहब की तख्लीक़ात अक्सर नजर आ जाया करती थी। उन्हीं दिनों उनकी गज़लों और गीतों का पहला मजमुआ मंजिल मंजिल अशात की तैयारियों के दौर से गुजर रहा था। मैं उस वक्त बीएससी का तालिब इल्म था और उनके मजमुए का टाइटल यानी सरवर बनाने के डिज़ाइन करने के ख्वाहिश का इजहार किया, जिसे राही साहब ने बखुशी कबूल कर लिया। उस ज़माने में जदीद मशीनें और कंप्यूटर तो होता नहीं था, सब कुछ हाथों से बनाना और किताबत करना पड़ता था। जब राही साहब को सरवरक दिखाया और उसका प्रूफ दिखाया तो बहुत खुश हुए और चाय के साथ बिस्कुट का भी इजाफा हो गया। जब उनका मजमुआ इलाहाबाद से शाये होकर आया तो उसकी एक कापी मुझे भी इनायत की और उसके अंदर के वरक़ पे मेरे खुशाइंद मुस्तक़बिल के लिए दुआएं तहरीर की। राही साहब की ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा दौरे सुलेमानी का देखा, जब उनकी जेब में 1 रुपया भी नहीं होता था, लेकिन कभी भी माथे पे शिकन न देखी न कभी हर्फ शिकायत देखी। ये उनकी बड़ी खूबी थी और गालबन उनकी वालदा की तालीम भी कि राही साहब हर हाल में मुजस्सम शुक्र बने हुए थे। उस वक्त का एक वाक़या जो महेश अर्श साहब ने सुनाया, एक बार फराग गोरखपुरी साहब मुग्गन बाबू के वहाँ तशरीफ़ लाए। राही साहब ने महेश भाई का हाथ पकड़ा और कहा कि चलो फराग साहब से मिल के आते हैं। महेश भाई ने जब बताया कि वहाँ पहुँचे तो बार बार फराग साहब ये पूछते थे कि भाई ये तुम्हारा अखबार कैसा चल रहा है। ये टाल जाते थे, अरे ये शेर अभी कहा है ये सुनिए। और फराग साहब को एहसास हो गया कि इनके हाथ तंग हैं। उन्होंने कहा वो बक्सा उठा लाओ। बक्सा मतलब वो ब्रीफ केस ले आओ। कहेंगे कल मैं एक मुशायरे से आ रहा हूँ और ये 10,000 रुपया वहाँ मिला था, ये रख लो। राही साहब ने महेश भाई का हाथ पकड़ा और कहा चलो। वो रुपया जो आज 10,000 मेरे ख्याल में 1 लाख के बराबर होगा या उससे भी ज़्यादा, ये उनका आत्मसम्मान था, ये उनके अंदर जो अनापरस्ती थी,
ये राही साहब का मैं ये बताना चाहता हूँ। महेश भाई ने बताया कि हम लोग पैदल गए थे और 4 दिन से सिगरेट खरीद कर नहीं पिया था, उसके बाद भी वो 10,000 रुपया छोड़कर चले आए। तो ये बात राही साहब की अजमत को, उनके वक़ार को सलाम करता हूँ। बहरहाल मंजिल मंजिल के अशात का जिम्मा इलाहाबाद से शाये होने वाले मकबूल और नहायत मेयारी माहनामा शब खून ने ले रखी थी। शब खून उस वक्त जो पर्चा निकलता था वो ऐसा होता था जैसे हिंदी में हंस का जो मुकाम है वही शब खून का होता था, क्योंकि ये भी उस ज़माने में उर्दू के मशहूर नक्काद जनाब शमसुर रहमान फारूकी साहब उसकी इदारत करते थे। और जैसा कि अहसन दिलवी साहब साबिक स्टेशन डायरेक्टर, उन्होंने बताया था, एक मुलाकात में जिक्र किया कि राही साहब की तख्लीक़ात उस वक्त शब खून की जीनत बनती थी जब उर्दू के मशहूर और मारूफ मुसन्निफीन की कहानियाँ और गज़लों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता था। इसलिए शब खून के मेयार के अदबी हल्कों में खूब पजीराई भी होती थी। राही साहब के उरूज का वो दौर भी देखा कि बहुत से सियासतदान, बहुत से राजनीतिक उनके मुतक़िद हो गए और गोरखपुर से लखनऊ तक काफ़ी दिनों तक सियासी हलकों में आप बहुत मकबूल हुए। उस ज़माने में एक एम्बेसडर कार राही साहब के ज़ेर इस्तेमाल थी। राह चलते अक्सर किसी शनासा को पैदल जाते हुए देखते थे तो उसमें बैठा लेते और उसको ज़बरदस्ती उसके मंजिल तक पहुंचाते थे। मंजिल की तबाद के बाद उनके दफ्तर में अक्सर उनसे मुलाकात होती। उनका दफ्तर गोरखपुर के अतराफ और काफ़ी अदबी हलकों में मकबूल भी था। शहर के शोरा और मुसन्निफीन वहाँ बराबर जमा होते थे। उसी ज़माने में जनाब महेश अश्क, ज़मीर अहमद प्याम, मुस्लिम अंसारी, हिंदी गोरखपुरी उमर कुरैशी के अलावा मुल्क के मशहूर मारूफ अदीब और शायर दफ्तर के छोटे से कमरे में आते जाते रहते थे। मलिकज़ादा मंजूर साहब, शमसुर रहमान फारूकी, नफीस गाजीपुरी, बशीर बद्र के अलावा जफ़र गोरखपुरी अक्सर उनके दफ्तर इश्तराक की जीनत बढ़ाते रहते थे। हर एक से हम नौजवानों का तारुफ वो बड़े पुरतफा कराना नहीं भूलते थे। एम कोठियावी की आखिरी किताब उनके अफसानों का मजमुआ ज़ाद राह में उन्होंने अपने दोस्तों और मोहसिनों की एक लंबी फहरिस्त शामिल की है। उससे अंदाज़ा होता है कि उनके चाहने वालों का हल्का कितना वसी था। इस फहरिस्त में गवर्नर, वज़ीर आला, मुख्यमंत्री, कमिश्नर, कलेक्टर से लेकर शहर के बहुत से खास आम भी शामिल हैं। आज भी यकीन नहीं होता कि राही साहब हमारे दरमियान नहीं हैं। उनका लंबा छरहरा बदन, बिखरे हुए बाल, एक थोड़ा सा झुका हुआ कांधा, बगल में रिसालों और कागजात का बंडल, एक हाथ में चाय का थर्मस, सफ़ेद कुर्ता पजामा, उस पर जावजा पान के छींटे। नज़रें आज भी उन्हें अपने महल्ले की सड़कों पर तलाश करती हैं, लेकिन दिमाग ये कर तसल्ली दे लेता है कि वो तो दिल में छुपे हुए हैं। बकौल कुंवर अखलाक मोहम्मद खां शहरयार कि ज़िंदगी जैसी तवक्को थी नहीं कुछ कम है। ज़िंदगी जैसी तवक्को थी नहीं कुछ कम है। हर घड़ी होता है एहसास कहीं कुछ कम है, कहीं कुछ कम है। और डॉक्टर अफरोज़ान साहब की आज भी तेरी दूरी है उदासी का सबब, आज भी तेरी दूरी है उदासी का सबब, ये अलग बात है पहले से नहीं कुछ कम है। राही साहब का एक बड़ा मशहूर शेर हुआ करता था, मकसूद था सवारिये सुल्तान गुजारना, मकसूद था सवारिये सुल्तान गुजारना, सारे फकीर राह से हटवा दिए गए। ये उस वक्त कहा था जब क्वीन एलिजाबेथ का गोरखपुर आगमन हुआ था और गालबन सारे सड़कों पे जो फकीर थे उनको हटा दिए गए थे कि उनकी नज़र उन पे ना पड़े। और राही साहब के लिए एक आखिरी शेर कह के मैं विदा लेता हूँ कि हाँ अहले ज़र के पास, हाँ अहले ज़र के पास खजाने तो हैं बहुत, हाँ अहले ज़र के पास खजाने तो हैं बहुत, मौला का ये फ़कीर ज़रूरत कहाँ से लाए, मौला का ये फ़कीर ज़रूरत कहाँ से। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम ये सारे प्रोग्राम कुल्लियात वफ़ा के रस्म इजरा के मौके पर मुनाकिद कर रहे हैं।